मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 वार्तालाप। यहाँ पर संधि के कई भेद हैं। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत करना। यहाँ पर जो हम बातचीत पढ़ेंगे दो बच्चों के बीच की, उसमें जो शब्दों या पदों का प्रयोग है वह संधि के भेद दिखाए गए हैं। तो हम संधि की भी एक बार पुनरावृत्ति यहाँ करेंगे। संधि से तात्पर्य है दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, उसे संधि कहा जाता है। यहाँ पर स्वर संधि के भेदों का वर्णन है, हम देखेंगे। आप सब देखें पेज नंबर 41, चैप्टर नंबर 7। रविंद्र हे उमेशे स्वागतम ते पश्चिम इदम पुस्तकम। रविंद्र हे उमेशे, रविंद्र रवि प्लस इंद्र से बना, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, स्वर संधि का एक भेद। हे उमेशे, उमेशा, स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत है, पश्य इदम पुस्तकम, पश्य लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इदम यह पुस्तक देखो। रविंद्र ने कहा उमेशा तुम्हारा स्वागत है, यह पुस्तक देखो। उमेशा ने कहा कुतः प्राप्तम इदम, कहाँ से, कुतः ने कहाँ से, प्राप्तम और प्लस इदम से बना है। ये भी प्राप्त मैंने प्राप्त की या तुम्हें मिली, यह कहाँ से मिली। रविंद्र ने कहा मम माता मह्यम जन्म दिवस से उपहार रूपेण प्रायच्छत। रविंद्र ने कहा मेरी माता ने मुझको जन्म दिवस के उपहार के रूप में प्रायच्छत प्लस अयच्छत दी है, या अच्छी प्रकार से देना उपहार रूप में दिया है। उमेशा वापस देखें, मम माता मेरी माता ने, मह्यम मुझको, जन्म दिवस से षष्ठी भक्ति एक वचन, जन्म दिवस के उपहार रूपेण उपहार के रूप में प्रायच्छत दी है। उमेशा ने कहा ओहो अरे इयम तो प्रश्नोत्तर शैल्याम लिखिता गीता एव अस्ति, यह तो प्रश्न और उत्तर की शैली में लिखिता लिखी गई गीता ही है। प्रश्नोत्तर में भी गुण संधि प्रश्न प्लस उत्तर से बना है। शैल्याम शैली जो शब्द है या पद है उसका सप्तमी भक्ति एक वचन यहाँ पर है। लिखिता लिखी गई, गीता एव यहाँ पर वृद्धि संधि है, गीता ही है। उमेशा ने कहा यह तो प्रश्न उत्तर शैली में लिखी गई गीता ही है। रविंद्र ने कहा किम तुम जानासी, क्या तुम जानती हो, अस्याम किम वर्णितम अस्ति, इसमें इस पुस्तक में क्या वर्णन है या किसका वर्णन किया गया है। रविंद्र ने कहा क्या तुम जानती हो इस पुस्तक में किसका वर्णन है। उमेशा ने कहा न जानामि, मैं नहीं जानती। रविंद्र ने कहा इयम गीता महाभारतस्यैव अंश अस्ति, यह गीता महाभारतस्य एव, यहाँ पर भी संधि वृद्धि संधि, महाभारतस्य प्लस एव, महाभारत का ही एक अंश है। रविंद्र ने कहा यह गीता महाभारत का ही एक अंश है। उमेशा ने कहा अहम जानामि, मैं जानती हूँ, यत् कि महाभारत में कौरवा पांडवानां, कौरव और पांडवों का युद्धम वर्णितम, युद्ध का वर्णन है या युद्ध वर्णन किया गया है। उमेशा ने कहा अहम जानामि, मैं जानती हूँ, यत् कि महाभारत में कौरवा पांडवानां, कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। रविंद्र ने कहा आम हाँ, तस्मिन युद्ध अवसरे, उस युद्ध अवसर में या उस युद्ध के अवसर पर, यदा जब अर्जुन विमूढ़ो अभवत, जब अर्जुन विमोहित हो गया या भ्रमित हो गया था, विमूढ़ मतलब भ्रमित होना, भ्रमित हो गया था, तब श्री कृष्ण तम यत उपादिशत सेव गीता अस्ति, जब अर्जुन विमोहित हो गया भ्रमित हो गया, तब श्री कृष्ण ने यत यानी जो उपादिशत उपदेश दिया था, सा एव वही गीता अस्ति, गीता है। एक बार फिर देखें, रविंद्र ने कहा आम तस्मिन युद्ध अवसरे, हाँ उस युद्ध के अवसर पर जब अर्जुन विमोहित यानी भ्रमित हुआ, तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता है। उमेशा ने कहा जानामि, मैं जानती हूँ, गीताया तो प्रत्येक श्लोक शिक्षाप्रद अमूल्य च अस्ति, गीता का तो हर एक श्लोक शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाला और अमूल्य है। रविंद्र ने कहा आम अद्य त्वं किमर्थम विद्यालयम न अगच्छ। रविंद्र ने पूछा है उससे, अद्य ने आज, तो मैंने तुम किमर्थम किस लिए, विद्यालयम विद्यालय नहीं आई, अगच्छ यानी नहीं गई, हम कहेंगे अगच्छ है, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तो रविंद्र ने कहा आज तुम किस लिए विद्यालय नहीं गई। तो उमेशा ने कहा अद्य आज, अहम मात्रा स, मैं माता के साथ, शिवालयम अगच्छम, शिवालय ने शिव मंदिर गई थी, सूर्योदय अगच्छम, सूर्यास्ते च आगच्छम, सूर्य उदय होने पर गई, सूर्य अस्त होने पर वापस आई। एक बार देखिए अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति, उमेशा ने कहा
आज अहम मात्रा सह मैं माँ के साथ शिवालयम अगच्छम, शिव मंदिर गई। सूर्योदय अगच्छम, सूर्योदय होने पर गई। सूर्यास्त च आगच्छम, सूर्य उदय होने पर गई और सूर्य अस्त होने पर वापस आई। आगच्छम और आगच्छम में यहाँ पर उपसर्ग का अंतर है।